बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी, आपकी और क़यामत तक आने वाले इंसानियत की जो कामयाबी है वो अपने दीन में छुपा कर रखी है। जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का दीन होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। और जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का दीन नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे। तो कामयाबी और नाकामयाबी का जो दारो मदार है वो दीन के ऊपर है। इसलिए दीन जो है वो मुसलमान के ज़िंदगी की हर लाइन में, हर शोबे में दीन मौजूद है। चाहे मुसलमान किसी भी लाइन में ज़िंदगी गुजारने वाला हो, किसी शोबे में ज़िंदगी गुजारने वाला हो, दीन हर लाइन में उसकी रहबरी और रहनुमाई करता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कुरान मजीद अता किया जिसमें पूरा दस्तूर हयात है। इसीलिए हमारे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाखों हदीसें हैं जो ज़िंदगी के हर लाइन में हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। माँ के पेट से लेकर तो कब्र में जाने तक और सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, हम चाहे किसी भी लाइन में ज़िंदगी गुजारने वाले हो, दीन हर लाइन में हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है। तो असल चीज़ यही है, दीन का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और इंसान कब परेशान होता है? जब उसकी ज़िंदगी में दीन नहीं होता। जिस लाइन में भी दीन नहीं रहेगा वो लाइन से इंसान परेशान होगा। अगर कोई इंसान कारोबारी लाइन से परेशान है तो उसने देखना चाहिए कि उसके कारोबारी लाइन में कौन सा दीन छूट रहा है। दीन अगर होता था तो कारोबार में वो परेशान नहीं होता था। दीन छूट रहा है इसीलिए वो आदमी कारोबारी और बिज़नेस के लाइन से परेशान है। कोई मुलाजिम है तो मुलाजिमत के लाइन से उसने टटोलना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मुलाजिमत के लाइन का कौन सा दीन उससे छूट रहा है जिसकी वजह से वो परेशान है। दीन अगर होता था तो फिर ये परेशान नहीं होता था। हर लाइन में अगर वो आदमी इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की लाइन का भी दीन मौजूद है। दीन उसमें भी उसकी रहबरी और रहनुमाई करता है। कोई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी के लाइन का भी दीन मौजूद है। वो उसमें भी मालूम करे कि इसमें अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मेरी क्या रहबरी और रहनुमाई करती है। तो उस लाइन का दीन भी मौजूद है। कोई अगर ड्राइवर है तो ड्राइवरी की लाइन का दीन भी मौजूद है, उसको वो दीन भी मालूम करना चाहिए। कोई अगर काश्तकार है, खेती बाड़ी करने वाला है, तो खेती बाड़ी के लाइन का दीन भी मौजूद है, उसको वो भी मालूम करना चाहिए कि इस लाइन का दीन क्या है। हर लाइन में दीन ने रहबरी और रहनुमाई की है। इंसान किसी भी लाइन में हो वो ये नहीं कह सकता कि मैं अब अल्लाह का हुक्म कैसे पूरा करूं और हुजूर के तरीक़े पर कैसे चलूं। हर लाइन से दीन उसकी रहबरी करता है। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि हमारे नज़दीक दुनिया का कोई तसव्वुर ही नहीं है।
बल्कि जो दुनिया में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी दुनिया को हम अपना दीन बनाकर चले। क्या बनाकर चले? दीन बनाकर चले। माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, अब दीन देखे उसमें क्या है, उसकी सही तालीम करे, तरबियत करे। बोलने लगा उसको कलीमा सिखाए, चलने लगा तो उसको नमाज का हुक्म दे। 7 बरस का होने के बाद नमाज का हुक्म दे। 8 बरस का होने के 10 बरस का होने के बाद नमाज ना पढ़ने पर उसको मारे, उसको सज़ा दे, उसका अच्छा नाम रखे। 7 दिन का होने के बाद उसका अकीक़ा करे। ये दीन आपकी स्टेप बाय स्टेप रहबरी कर रहा है। बालिग होने के बाद उसका निकाह करके दे दे, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। ये नहीं कि उसका टकला होने तक खाली लड़कियां देखते फिर रहे पूरे इधर से उधर उसके वास्ते में, और बाद में फिर जो है उसका निकाह करके दे रहे 30 साल 35 साल 40 साल के बाद। ये दीन नहीं है। शरीयत कहती है बालिग होने के बाद उसका निकाह करके दे दो, ये आपकी ज़िम्मेदारी। लड़कियां हैं, लड़कियों के लाइन का भी दीन मौजूद है कि लड़की पैदा हो गई तो उससे मोहब्बत करो। उसके पैदा होने पर अपनी बीवी को ताने मत दो कि तूने बेटी क्यों पैदा की, इसलिए कि आज हमारे ज़माने में ये चीज़ आम हो चुकी है। बल्कि उससे मोहब्बत करो, अच्छे से अच्छा उसका नाम रखो, सहाबियात के नाम पर, नबियों के नाम पर ऐसा नाम रखो, और फिर उनकी सही तालीम करो, तरबियत करो। और 12 बरस की जब लड़की हो जाए तो अब उसके ऊपर पर्दा फ़र्ज हो चुका है, उसको पर्दे में रखने का एहतमाम करो। और उसके बाद जब वो लड़की बालिग हो जाए तो शरीयत ये कहती है कि फ़ौरन उसका भी निकाह करके दे दो। ये नहीं जैसे हमारे ज़माने में आज है कि लड़कियों को बोले अभी लड़की का ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी उसका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुआ, अभी उसका PhD चालू है, जब तक पूरे आधे बाल सफ़ेद हो जाते उसके। अब उसके बाद उसको रिश्ता देखने के लिए निकल रहे हैं तो वो किसी को पसंद ही नहीं आ रही। उसका रीज़न ये है कि आपने उसको घर में बिठा के उसकी उम्र बढ़ा दी है। इस्लाम ने ये कहा कि जैसी वो बालिग हो जाए, अब ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। और फिर उसके बाद हम आगे की जो हमारी ज़िंदगी है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, और फिर आगे भी है। शादी बस हो गई तो वो नहीं, बस शादी के बाद फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी तरबियत का मसला है। ये भी शरीयत ने कहा कि उनकी सही तालीम करो, तरबियत करो। उसके बाद और आगे ज़िंदगी की मंजिलें आएंगी। अभी मैयत का मसला बाकी है, इंतकाल हो गया, वहाँ पे भी अल्लाह का हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मौजूद है कि जैसे ही किसी का इंतकाल हो जावे फ़ौरन उसके चेहरे को क़िबले की तरफ करके उसको लिटा दो। अब उसका चेहरा मतलब उसके पैर क़िबले की तरफ होंगे तो चेहरा ऑटोमेटिकली किधर होगा? क़िबले की तरफ होगा। और जल्दी से जल्दी उसके कफन दफन का इंतज़ाम करो। ये नहीं है कि एक बेटा अभी अमेरिका से आ रहा है तो उसके लिए रुके हुए हैं, और फ़लानी बेटी लंदन से आ रही है, और वो मैयत को शुगर था, BP थी, उसकी लाश जो है वो सड़ रही है और यहाँ पे इंतज़ार चल रहा है। अब जो आने वाले हैं मुझे ये समझ में नहीं आता, वो आने के बाद क्या उसमें दूसरी रूह फूकने वाले हैं क्या, या उसको ज़िंदा करने वाले? जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दे के आंख पे ऐसा हाथ फेर दिए तो वो ज़िंदा हो जाता था। अंधे के चेहरे पे हाथ फेर दिए तो उसको आंखें आ जाती थी, और बहरे के कान में अगर फूंक दिए तो उसको सुनाई देता था। मट्टी की चिड़िया बना के उसको हवा में उड़ा दिए तो वो उड़ने लग जाती थी। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजेज़ा है। तो हमारे ज़माने में जो मय्यत के तदफीन में ताख़ीर करते हैं, मैं वही सोचता हूँ कि भाई किस लिए करते हैं? आने वाला आकर क्या करने वाला है? वो भी उसके लिए दुआ ही करने वाला है। बल्कि उल्टा बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि माँ बाप जब ज़िंदा होते हैं तो बच्चे उनकी खिदमत नहीं करते। माँ बाप को दवा के लिए तरसाएंगे, गोली दवा के लिए तड़पाएंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे, उनको दवाखाने में नहीं लेकर जाएंगे, बराबर उनको खाना टाइम टू टाइम नहीं देंगे, खाना देंगे भी तो उनको लिमिटेड देंगे। ऐसे भी बच्चे हैं आज के ज़माने में, ऐसी भी बहू हैं आज के ज़माने में, एक रोटी दे दिए उसके बाद ससुरे को दूसरी रोटी नहीं देते। क्यों? तो बोले बस अब क्या दिन भर तुम्हारे वास्ते रोटियां गूंथते रहना क्या, और दिन भर तुम्हारे वास्ते मेहनत करते रहना, ये दे दिए खाओ और शुक्र करो और मस्जिद में जाके बैठो। बोले तो माँ बाप को ज़िंदगी में तड़पाने का, तरसाने का,
और जैसी बाप का इंतकाल हो गया तो उसके बाद मोहब्बत जाहिर करने का, अब रो रहे हैं, धो रहे हैं और बाप का मातम मना रहे हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं 10वां ऐसा करने का, 40वां वैसा करने का। अरे जब जिंदा थे तभी खिदमत करते तो अच्छा रहता था, तब तो खिदमत किए नहीं। अब मरने के बाद मोहब्बत ऐसी अंदर से फूट फूट के निकल रही है। अब ऐसी मोहब्बत क्या काम की। एक जगह पर एक साहब ने मुझे लेकर गए, हमारे अब्बा बहुत बीमार है, बोले आखिरी स्टेप में दिख रहे वो, चलो ज़रा यासीन शरीफ पढ़ के उनको जल्दी से जल्दी रवाना करने का इंतज़ाम करो। तो मैं बोला अरे पहले मुझे देखने दो क्या हालत है, कैसी तबीयत है उनकी। अब मैं गया वो बुज़ुर्ग को देखने के लिए, तो उनकी तबीयत नासाज थी और उनका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो चुका था। मैंने उनको दुआ के साथ में थोड़ा चेक किया और मैंने बोला देखो ये जो तुम्हारे वालिद साहब है ये अभी मर्ज़ वफ़ात के अंदर नहीं है, इनका बीपी लो हो चुका है, उस वजह से इनको चक्कर आ रहे हैं, शुगर बढ़ गया, बीपी लो हो गया, वो वजह से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको चक्कर आ रहे, ये बेहोश होके जैसा पड़ गए हुए हैं, तो तुम लोगों को लग रहा कि ये अब आखिरी स्टेप में है। बोल ऐसा मत करो, फ़ौरन इसी टाइम पे एक तो एम्बुलेंस मंगाओ, या एम्बुलेंस नहीं मंगा सकते होंगे तो रिक्शा मंगाओ, उसमें इनको डालो और मैंने बोला फ़लाने डॉक्टर के पास लेकर जाओ या फिर फ़लाने हॉस्पिटल में लेकर जाओ, फ़ौरन इनको इमरजेंसी में तो फ़ौरन वो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएंगे तो थोड़ी बॉडी में एनर्जी आएगी, बीपी शुगर लेवल में आएगा तो इनके बदन में एक हरारत पैदा होगी। तो बेटा बोलने लगा मौलाना हमने तुमको यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं बुलाए, दुआ फूकने के लिए बुलाए, हज़रत को ज़रा जल्दी पहुँचाने का है, तो तुम यहाँ पे हमारे को उनका इलाज बता रहे, ऐसा करो तो ऐसा होगा, वैसा करो तो। अरे मैं बोला मेरा काम है, तुम्हारे माँ बाप है वो, और नहीं होता होगा तो हमको बोलो, मैं मेरे 1-2 साथियों को मस्जिद में से बुलाता हूँ, हम लेके जाते, हम उनको इंशाल्लाह लेकर जाते हमारे साथ। नहीं बोले वो ज़रूरत ही नहीं है उसकी, और उन्होंने फिर वहाँ से हमको रवाना कर दिए। और वो बेचारे बुज़ुर्ग को 8 दिन तक वैसे ही पड़े हुआ रहने दिए उन्होंने, उनका ना इलाज किए ना डॉक्टर को बताए, कुछ नहीं किए। मैंने फिर उनके दूसरे रिश्तेदारों को, आजू बाजू वालों को बोला, मैं बोला अरे उनका इलाज करो, उनको लेके जाओ दवाखाने में, ये ज़बरदस्ती उनको मारने के पीछे पड़े हुए हैं, अभी उनकी ज़िंदगी बाकी है। मगर किसी ने उनके इलाज पे कोई ध्यान नहीं दिया और 8 दिन बाद मेरे को पता चला कि उनका इंतकाल हो चुका है बोल के। तो हमारे ज़माने में हमारा हाल ये है, माँ बाप को ज़िंदगी में हम तड़पाएंगे, तरसाएंगे, खाना नहीं देंगे बराबर, उनका इलाज नहीं करेंगे, बेटे की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में लेकर भागेंगे, ये दवाखाने से वो दवाखाने में, और अब्बा बीमार है तो उनको बोलेंगे जाओ ज़रा मेडिकल पे से ले लो ये 5 रुपये के गोलियाँ, बोलो उसको देता हो अपनी पहचानत वाला छे, और उनको मेडिकल पे से गोलियां दवा लेके खाने को लगाएंगे। ये हमारा हाल है। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इसका भी दीन हमको शरीयत ने सिखाया है कि मरते वक्त में अगर कोई मर रहा है तो उस वक्त का दीन क्या है, उस वक्त हमने कैसा करना चाहिए उनके साथ मुआमला। कि इंतकाल हो जावे फ़ौरन उनके तजहीज़ और तदफीन की फ़िक्र करना चाहिए, फ़ौरन जितना जल्दी हो सकता। अब उसमें शरीयत रहबरी करती है, मय्यत को गुस्ल कैसा दे, लेडीज़ है तो उसको कैसा देंगे, जेंट्स है तो कैसा देंगे, उनका कफन कैसा होगा। अब उसमें भी हम शरीयत के अहकामात के ऊपर अमल करें। शरीयत हमारी क्या रहबरी करती है कि मय्यत को अच्छी तरह से गुस्ल दे, सुन्नत तरीक़े से उसको कफ़न पहनाए, कफ़न में अच्छी तरह से पहले ईतर लगाए, कफ़न को जो है उसको लोबान की धुनी दे, और धुनी देने के बाद फिर मय्यत को उसके अंदर रखे। और मय्यत जो है उसको पहले, मय्यत के गुस्ल का तरीक़ा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बात याद रख, आजकल मसला क्या पैदा होता है कि कोई आदमी का किसी महल्ले में, गली में इंतकाल हो जाए तो कोई गुस्ल देने वाला नहीं मिलता, बल्कि आजकल तो गुस्ल देने वाले भी बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हो चुके हैं। उनके एडवर्टाइजमेंट लगे हुए रहते मस्जिद के गेट के ऊपर, अगर आपके महल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए तो फ़लाने मस्जिद के मौज़न साहब को फ़ोन कीजिए और फ़लाने साहब को फ़ोन कीजिए।
और वो जो आने जाने वाले रहते, अब वो बेचारे हमारी खिदमत कर रहे हैं, वो भी कोई धंधा कारोबार करने वाले नहीं रहते, बल्कि वो हमारे उनका काम धंधा छोड़ के यहाँ आते, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता हम उनके जाने आने का ख़र्चा भी दे और काम धंधा जो छोड़ के आए वो भी अभी हमारी ज़िम्मेदारी बनती। लेकिन हुजूर के ज़माने में और पहले ज़माने में ऐसा था कि हर आदमी को मय्यत को गुस्ल देना आता था। हर आदमी को मय्यत का गुस्ल कैसा है? एकदम नॉर्मल गुस्ल है, जैसे हमारा गुस्ल है वैसे ही मय्यत का भी क्या है भाई? मय्यत का गुस्ल कोई नए नमूने का नहीं। सबसे पहले दोनों हाथ गट्टों तक धुलाने का, ये जो दोनों हाथ है जैसे हम धोते, उसके बाद मिसवाक अगर है तो मिसवाक कराने का, पूरा वज़ू जैसे हम लोग वज़ू करते उसी तरीक़े से मय्यत को भी क्या कराने का? वज़ू कराने का। और बेहतर ये है कि वज़ू कराने से पहले हम जो है मय्यत को हाजत से हम जो है उसको फारिग भी करा दे। जैसे मिसाल के तौर पर हम गुस्ल करते टाइम पे दोनों हाथ धोने के बाद में तहारत से बैतुल खला से फारिग होते हैं, देखे मय्यत को भी ऐसा कोई तकाज़ा है क्या? और उसका तरीक़ा ये है कि मय्यत को थोड़ा सा प्रेशर डाले, तो अगर कोई गंदगी गिलाज़त वग़ैरह बाकी होंगी तो वो सब क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। उसको सबको अच्छी तरह से धो डाले, पाक साफ़ कर दे वो जगह को। अब वो अच्छी तरह से जब पाक साफ़ हो गया, उसके बाद फिर मय्यत को अच्छी तरह से वज़ू कराए, और वज़ू कराने के बाद जैसे हम गुस्ल करते हैं अपने बदन को पहले एक बार पानी से धो लेते हैं, फिर साबुन लगा के अच्छी तरह से धोते हैं, उसी तरीक़े से मय्यत को भी क्या दिया जाएगा? गुस्ल दिया जाएगा। ज़्यादा कड़क पानी भी ना करे, मय्यत को गुस्ल देते टाइम पे एकदम खवलता हुआ भी ना हो और बिल्कुल ठंडा भी ना हो, बल्कि पानी भी कैसा होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। और उसमें बेरी के पत्ते डालना चाहिए। बेरी के पत्ते भी डालेंगे उसके अंदर मय्यत को, जिससे गुस्ल देंगे। और जो गुस्ल देने वाला हो वो अपने जैसा ही पूरा गुस्ल दे के एक एक चीज़ को चेक करे, उसके उंगलियों के बीच में भी पानी डाले, नीचे ऊपर हर तरफ से अच्छी तरह से मय्यत को गुस्ल दे, ताकि मय्यत के जिस्म पर भी बाल बराबर भी जगह कैसी ना रहे भाई? सूखी ना रहे। यह है मय्यत को गुस्ल देने का तरीका। और जब अच्छी तरह से मय्यत को गुस्ल दे देंगे, उसके बाद में मय्यत के बदन को अच्छी तरह से पाक करें। और मय्यत को जब गुस्ल भी देंगे तो मय्यत को पूरी तरह से बरहना नहीं करेंगे, बल्कि एक कपड़ा काट कर मय्यत के घुटने से लेके छाती तक उसको उसके ऊपर रखेंगे, ताकि उसका सतर कैसा रहे भाई? छुपा हुआ रहे। ये मय्यत को गुस्ल देने का तरीका है। हर मुसलमान दे सकता है, लेकिन हम लोग आज के ज़माने में डरते हैं गुस्ल देने के लिए। एक जगह मैं गुस्ल देने के लिए गया तो मैंने मय्यत के बेटे को बुलाया। मैं बोला, हमारे कट्टू भाई ज़रा इधर आओ। मैं बोला, थोड़ा सा ज़रूरत है आपकी। बोले, मौलाना मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को घबराहट होती। बोले, मय्यत को देखे तो। अरे तेरा बाप है। मैं बोला, भाई कोई दूसरा नहीं है, डर रहा काहे को? मैं बोला, तेरा हाथ पकड़ के लेके नहीं जाते तुझे भी कब्रस्तान में साथ में? यहाँ ज़रूरत है हमारे को, क्योंकि मय्यत को गुस्ल देने के लिए एक आदमी नहीं, कम से कम 4 से 5 आदमी लगते हैं वहाँ। तो आज लोगों को डर लगता, मय्यत को गुस्ल दिए तो कहाँ मेरा हाथ पकड़ के ले जाते, क्या मालूम बोल के मेरे को भी कफन में। तो हर आदमी को मय्यत को गुस्ल देना आना चाहिए, बल्कि फ़जीलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो आदमी मय्यत को गुस्ल देता है, अल्लाह तबारक व ताला गुस्ल देने वाले को सारे गुनाहों से पाक कर देते हैं। कैसे पाक कर देते हैं? सारे गुनाहों से। इसीलिए हम लोग अभी हमारा जो मकतब है, हम हमारे सारे स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने वाले मय्यत को कैसे गुस्ल देना चाहिए, ताकि हर बच्चे को गुस्ल देना आए, हर एक को आना चाहिए। ये नहीं कि मय्यत को, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम लोगों को मोटी मोटी बातें नहीं मालूम होती है, मय्यत को गुस्ल देना नहीं मालूम होता है, कफन पिनाना नहीं मालूम होता। उसकी वजह से 2-2 दिन तक मय्यतें पड़ी भी रहती खेड़े पाड़ों के अंदर, जहाँ कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं रहता और गुस्ल देने वाला नहीं रहता, 2-2 दिन तक। और ऐसा हमारे साथ वाक़या हो चुका है। एक मरतबा मैं पैदल जमात में चल रहा था। अब वो टाइम पे मैं बहुत छोटा था उम्र में, मुझे याद है लेकिन वो वाक़या अच्छी तरह से। हमारे गांव से करीब में ही मौजपुरी बोल के एक गांव था,
हम लोग जमात में चल रहे थे। पहले एक दिन गांव में थे, फिर दूसरे दिन दूसरे गांव में थे, पैदल ही थे। तीसरे दिन हम वो लोग वो गांव के अंदर पहुँचे। अब वो पहुँचने के बाद में असर की नमाज के बाद हम लोग निकले गश्त करने के वास्ते। तो वो औरंगाबाद की जमात थी, वो पैदल नांदेड़ से औरंगाबाद तक जा रही थी। हम लोग उनके साथ जुड़ गए थे 3 दिन लगाने के वास्ते। मैं था और एक और साथी थे हमारे गांव के। अब हम लोग वो गांव में जब पहुंचे, असर के बाद अमीर साहब गश्त में निकले, मैं भी साथ में था उनके। मकामी रहबर एक जगह लेकर गया तो एक साहब जो है वो बाहर निकले और उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। बुरी बुरी गालियां देने लगे और हम लोगों को बुरा भला कहने लगे। अब बहुत ज़्यादा वो चिल्ला पुकार करने लगे तो गांव खेड़े में गैरों की भी आबादी रहती, सारे गैर के लोग आजू बाजू में जमा हो गए। औरतें घरों से बाहर निकल गई कि पता नहीं क्या मसला हो गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपस में जो है गाली गलौज चल रही है। हम लोग वहाँ से फिर आगे बढ़ गए। मस्जिद में जाने के बाद मकामी रहबर से अमीर साहब ने पूछे कि भाई क्या बात है, वो साथी को इतना गुस्सा क्यों आया था, वो क्यों इतना चिल्ला पुकार कर रहा था। तो वो मकामी साथी कहने लगा उसके घर में उसके वालिद साहब का अभी चंद महीनों पहले इंतकाल हो गया था। अब इंतकाल होने के बाद में वो मय्यत को मस्जिद के अंदर एक जमात आई हुई थी और गांव में मय्यत को गुस्ल देने वाला और कफन पिनाने वाला कोई भी नहीं था। तो गांव वालों ने और मय्यत वालों ने जमात के ज़िम्मेदार साथी से और साथियों को बोले कि भाई आप लोग जो है मय्यत को गुस्ल दे दो और उसको कफन भी पहना दो। मगर ऐसा था कि वो साथियों में भी किसी को गुस्ल देना मालूम नहीं था और किसी ने कभी किसी को कफन नहीं पहनाया था। वो साथी कहने लगे कि नहीं नहीं हमारे को तो किसी को आता नहीं। अब वो जो आदमी था उसको ऐसा लगा कि मैं जमात वाला नहीं हूँ, इसके लिए जानबूझ के इन्होंने मेरे अब्बा को गुस्ल नहीं दिया और कफन नहीं पहनाए और शहर में फ़ोन किया गया। अब मैं आपको जो वाक़या सुना रहा हूँ मेरे ख़्याल से तकरीबन ये वाक़या आज से 22 से 23 साल पहले का होगा। वो ज़माने में कुछ बसों का, गाड़ियों का, ये सब ऐसे आजकल के जो सहूलतें हैं वो इतना सहूलतों वाला ज़माना नहीं था। वो ज़माने में मोटरसाइकिल भी पूरे गाँव में एक आधे आदमी के पास में रहती थी। तो वो साथी कहने लगा कि मय्यत 24 घंटे हो गए कोई मय्यत को गुस्ल देने वाला नहीं। शहर में गए, वहाँ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं। बड़े मुश्किल से एक साहब को लेकर आए। 24 घंटे 25 घंटे हो गए, उससे ऊपर टाइम हो गया। मय्यत के आंग में से बास आने लगी। उसके बाद किसी ने आके मय्यत को गुस्ल दिया, मय्यत को कफन पहनाया और फिर उसके बाद में उनकी तदफीन हुई। मगर ये जो आदमी है इसके दिलो दिमाग में ये बैठ गया कि इन्होंने जानबूझकर मेरे अब्बा को क्या नहीं दिए, गुस्ल नहीं दिए और कफन नहीं पहनाए। तो बोले इसके घर पे जब भी मुलाकात के लिए गए वो ऐसी चिल्ला पुकार करता। तो मेरे समझ में उसी वक़्त में ये बात आई थी। मैं बोला अगर हर मुसलमान जिसको मय्यत को गुस्ल देना, कफन पहनाना अगर आ जाए, ये सारे मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। हर मुसलमान को आना चाहिए। याद रखो, सबसे पहले तो मय्यत के सबसे करीबी जो रिश्तेदार है उनके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने मय्यत को क्या दे, गुस्ल दे और उसको कफन पहनाए। बाप का इंतकाल हो गया तो किसके ऊपर फ़र्ज़ है? बेटे के ऊपर फ़र्ज़ है। अब बेटा खुद अपने हाथों से अपने अब्बा को गुस्ल दे। भाई का इंतकाल हो गया तो अब किसके ऊपर ज़रूरी है? भाई के ऊपर। उसको आना चाहिए गुस्ल देना और कोई मुश्किल नहीं। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मय्यत को गुस्ल देना एकदम आसान है। जैसे हम गुस्ल करते वैसे ही मय्यत को भी क्या करने का, गुस्ल कराने का। सबसे पहले गर्म पानी करने का, उसमें बेरी के पत्ते डालने का और बेरी के पत्ते डालने के बाद पानी को ज़्यादा औटाने का भी नहीं और ठंडा भी नहीं रखने का, मीडियम रखने का। मय्यत के दोनों हाथ गट्टों तक धुलाने का अच्छी तरह से। उसके बाद मय्यत को इस्तिंजा कराने का। क्या कराने का? इस्तिंजा कराने का। और जब मय्यत इस्तिंजा से फारिग हो जाए उसके बाद फिर मय्यत को वज़ू कराने का। जैसे हम वज़ू करते, कुल्ली कराने का, नाक में पानी डालने का, उसके बाद पूरा चेहरा धुलाने का, दोनों हाथ गट्टों तक धुलाने का, सर का मसा कराने का और उसके बाद उसके दोनों पैर टखनों तक धुलाने का। उसके बाद पहले सादे पानी से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के पूरा बदन धोने का।
और वो धोना होने के बाद फिर कैसे धुलाने का, साबुन से नहलाने का, फिर पूरे बदन पे अच्छी तरह से साबुन लगाने का, पूरे बदन पे मतलब पैर के उंगलियों के बीच में भी लगाने का, हाथों के उंगलियों के बीच में भी लगाने का, बगल में भी लगाने का, नाक के नीचे भी पानी डालने का, ताकि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। और पूरे बॉडी को जब अच्छी तरह से साबुन लगाए उसके बाद घस के उसके ऊपर से जो है फिर पानी डाल के उसको अच्छी तरह से नहला देने का। और जैसे ही नहलाना हो जावे, नहलाने से पहले जो तख्ते पे नहलाएंगे उसको पहले अच्छी तरह से धोने का और उसको लोबान का धुआं देने का, और फिर जो कफन पहनाना है वो कफन को भी एक बार लोबान की क्या देने का, धुनी देने का, और उसको पूरा अच्छी तरह से ईतर लगा के रेडी रखने का। और मय्यत को जिसको गुस्ल देंगे, मय्यत को पूरी तरह से बरहाना नहीं करने का, बल्कि मय्यत के बदन के ऊपर पहले एक सफ़ेद कपड़ा डाल देने का, ताकि मय्यत का पूरा नाफ जो है वो क्या हो जावे, ढक जावे। उसके बाद फिर गुस्ल देना शुरू करने। और मय्यत में आपने कोई ऐब देखे, कोई नुक्स देखे, कोई बुराई देखे, तो शरीयत आपको ये हक नहीं देती है कि आप गुस्ल देने के बाद किसी के सामने उसका क्या करें, तस्करा करें। बिल्कुल मय्यत को बुरा भला कहने का हमारे इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है, या आपने कोई भी बात देखे उसको वहीं पे ख़त्म कर देने। अब आपने मय्यत को गुस्ल दे दिए, गुस्ल देने के बाद अब मय्यत को जो है कफन के ऊपर लिटाया जाएगा। अब कफन कैसा होगा, कफन के अंदर भी जो है शरीयत के अहकाम अलग है, मर्द के लिए अलग है और औरतों के लिए अलग है। उस हिसाब से मय्यत को कफन पर लिटाया जाएगा और एक उसके ऊपर, कफन के ऊपर जो है एक कुर्ता, एक कपड़ा रखा जाएगा, उसको कुर्ता कहते हैं। कुर्ते के टाइम में उसको काटा जाता है और वो कपड़ा ऐसा होता है नॉर्मल कपड़ा जैसा हमारा ये कपड़ा है, और दूसरा उसके नीचे जो कपड़े होते हैं वो कपड़े कैसे होते हैं, वो जो पतले वाला जो कफन का कपड़ा होता है, वो पूरे कपड़े को पहले अच्छी तरह से ईतर लगाया जाएगा। मय्यत को भी ईतर लगाएंगे, लेकिन बहुत सारी बिदतें जो है वो बिदतों से हमने बचना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी जगहों पर मय्यत का चेहरा बनाते हैं, उसके लिए हजाम को बाज़ाब्ता बुलाया जाता है, ये नाजायज़ है शरीयत में। जिस हाल में आदमी का इंतकाल हुआ उसको उसी हाल में गुस्ल दे के दफन करना ज़रूरी है, उसकी मूंछ बनाई जाती है। बाज़ जगहों पे मय्यत को सुरमा पिनाया जाता है, उसको सुरमा भी नहीं पिनाएंगे, याद रखो, बल्कि जैसे हम गुस्ल देते हैं सिर्फ गुस्ल देंगे और उसको क्या लगाएंगे, ईतर लगाएंगे। क्योंकि सुरमा लगाने में क्या होता है, मैंने खुद देखा हूँ एक जगह पे, मैं एक चीचा को समझा रहा था, मैं बोला देखो चाचा मय्यत को सुरमा नहीं, अरे सर को रे बोले मसले मसाइल मेरे को सिखा रहे, अभी तक कम से कम 100 लोगों को मैं गुस्ल दे चुका हूँ और 500 को मैं कफन पिना चुका हूँ। बोले ये तुम्हारे जैसे आजकल के मौलाना लोग निकल गए, बोले नवे फतवे लेके आ गए, कुछ नहीं होता। बोले हम जब से अभी तक देते आ रहे, बोले अब वो गड़बड़ में चीचा सुरमा पिनाने को गए, पूरा सुरमा मय्यत के मुंह के ऊपर गिर गया, पूरे मुंह पे सुरमा गिर गया उसके चेहरे के ऊपर। अब वो कपड़ा लेके आ रहे, उसको पानी के अंदर जो है कच्चा कर रहे, पोंछ रहे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि सुरमा एक बार अगर चेहरे पे लग गया, जब तक उसको अच्छी तरह से साबुन से नहीं धोएंगे वो सुरमा निकलता नहीं। अब वो पूरे धब्बे लग गए मय्यत के चेहरे के ऊपर। अब मैं खामोशी से बाजू में सरक गया, मैं बोला जाने दो, अभी चचा को तजुर्बा है तो उनको उनके हाथ से जो है मय्यत को कफन पहनाने दो। तो ये जो बिदतें हैं, ये बिदतों से हमने बचना चाहिए। अब हमने मय्यत को कफन दे दिए और कफन के अंदर मय्यत को लपेट दिए। याद रखो, एक मर्तबा जब मय्यत को कफन में लपेट दिया गया, अब दूसरी बार उसका कफन नहीं खुलेगा। जो हमारे यहाँ पे बिदत है कि कब्र में एक बार मय्यत को उतारने के बाद वापस से उसका चेहरा खोलते, हाँ आइए ज़ियारत कीजिए। बोले अरे बाबा, पूरी ज़िंदगी भर वो घर में थे, तो जब उनका ख्याल नहीं रखे, उनकी खिदमत नहीं करें, अब बहुत एकदम यानी मोहब्बत ऐसी अंदर अंदर से उमड़ रही। पड़ोसी थे एक दूसरे के तो सूरता नहीं देखते थे एक दूसरे को, और अब मरने के बाद एकदम ऐसी मोहब्बत आ गई कि अब कब्रस्तान में, कब्र में दफन करने के बाद भी बहुत सारे लोग चेहरा खोलते। अब वो चेहरा खोलने के बाद में क्या होता, लोग आते, पैर लग गया किसी का, मट्टी का ढेला गिर गया अंदर, फिर वो देखने में फिर मट्टी गिर रही मय्यत के चेहरे का, अरे हटाओ निकालो। अब वो मय्यत साफ हो, वो चेहरे पे की मिट्टी साफ करके फिर वापस से उसको कफन को साफ करो।
तो शरीयत ये कहती है कि मय्यत को एक मर्तबा जब आपने उसका चेहरा बंद कर दिया, अब आप उसको खोलेंगे क्या? अब वो एक मर्तबा में जितने लोगों को देखना है वो देख लेंगे। मर्द अगर है तो नामहरम औरतें उस मर्द को नहीं देखेंगी। मर्द अगर है तो वो मर्द का जनाजा जब हमने उसको गुस्ल वगैरह दे के तैयार करके लेके आ गए, अब नामहरम औरतों को हम उसको नहीं बता सकते। अब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, अगर कोई बेचारे लीडर साहब थे या थोड़े से महल्ले के जो है चौधरी साहब थे, तो गैर मुस्लिम औरतें भी आ रही है, पूरी पूरी पंगत आ रही है उनकी लाइन से हज़रत की ज़ियारत करने के वास्ते में, और वो बेचारे जो है उनकी मैयत रखी हुई है, और गैर मुस्लिम औरतें भी जो है सिराने से गुजर रही है और हज़रत के नाम के नारे लगा रही है और रो रही है और धो रही है, भला मानुस होता ग भाई गेला ग माँ, ऐसा उनके नाम से जो है रो रही है। अब वो गैर मुस्लिम औरतें हैं, अरे तुम मुसलमान औरतों को वो मैयत नहीं बता सकते, तो यहाँ पे किसको ज़ियारत कराई जा रही है? गैर मुस्लिम औरतों। अब ज़ियारत करेंगे सिर्फ और सिर्फ मर्द। हाँ, अगर गैर मुस्लिम मर्द देखता है कोई हरज की बात नहीं, मगर औरत को बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। अब उसके बाद सारे मर्दों ने ज़ियारत कर ली, अब मैयत तैयार हो गई। अब मैयत को तैयार करने के बाद उसकी नमाज जनाजा कैसा पढ़ेगी? मैं आप लोगों को नमाज जनाजा हर आदमी को पढ़ाना आना चाहिए। मैं आपको आज ऐसा मसला बताता हूँ कि कहीं पे अगर नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे इमाम साहब का इंतज़ार हो रहा है और इमाम साहब जो है वो मस्त अपना आराम से माशाअल्लाह जो है तफरीह पे निकले हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि नमाज जनाजा पढ़ाने की है, और लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और बाज़ जगहों पे लोग 4-4, 5-5 घंटे तक इंतज़ार करते कि कोई नमाज जनाजे पढ़ाने वाला आएगा तो हम मैयत को जल्दी से दफन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हर मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। नमाज जनाजा से आसान कोई भी नमाज नहीं है। अब मैयत आ गई हमारे सामने। अब मैयत आने के बाद हम पहले सफ़ों को दुरुस्त करेंगे। किसे दुरुस्त करेंगे भाई? हाँ, सफ़ों को दुरुस्त करेंगे। और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो ये ध्यान रखते हैं कि 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये शरीयत में कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। ये शरीयत के अंदर कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है कि सफ़े कितनी होना चाहिए, बल्कि शरीयत तो ये कहती है मजमा अगर हज़ारों का है, लाखों का है, आप अगर सफ़ नहीं बना सकते हैं तो आप जहाँ खड़े रहे वहीं पर आप नमाज जनाजा की क्या करेंगे? नियत बांध लेंगे। हमारे हाजी साहब बैठे हुए हैं। मक्का मुकर्रमा में हर नमाज के अंदर ऐलान होता था कि नमाज जनाजा होंगी। हमारे हाजी फारूक साहब और हमारे दूसरे हाजी साहब हंडेवाड़ी वाले, इन लोगों को पता है, ये लोग हज के लिए जाके आ चुके हैं। मक्का मुकर्रमा में हर नमाज में ऐलान होता है कि क्या होंगी? नमाज जनाजा होंगी। अब लोग वहाँ कैसी नमाज जनाजा पढ़ते? आप हरम शरीफ के बाहर निकल गए, आप रास्ते से जा रहे और आपने जैसी ऐलान सुने और आपने काबेतुल्लाह की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, वहीं पे नमाज जनाजा शुरू हो गई। लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं वहीं पे लोग क्या करते हैं? बोलो, नमाज जनाजा पढ़ते हैं। मगर हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, लोग ध्यान रखते हैं। अब खांदे पे रुमाल रख के पहली सफ़ में से एक आधा खड़े रह के बोलेंगे, गिन सफ़ कितने हुए? गिन रहे 6 हुए। बोले अच्छा फिर एक काम कर, 6 में के और 2-3 को पीछे लेके 7 करो। बोले 6 नहीं 7 होना चाहिए। बोले अब ऐसे हमारे यहाँ चौधरी रहते बेचारे, एक से यूँ रुमाल हिला के बताएंगे, वो देखो देखो सफ़े कितनी हुई, 9 हुई क्या नहीं हुई? बोले पीछे एक काम करो, 2-4 बच्चों को खड़े कर दो। बोले यानी वो इमाम साहब जो है एड़े के जैसा सामने खड़े हुए रहते। ये हमारे दूसरे मुफ्तियों को ज़्यादा फिक्र होती। इसीलिए हमारे उस्ताद एक बात बोलते थे, बोले बेटा ज़िंदगी में कभी भी शादी ब्याह के मामले में और जनाजे के मामले में कभी कुछ नहीं बोलना। बोले कभी किसी के शादी के पिंडाल में गए ना तो ऐसा मुंह बंद रख के खड़े रहना, वहाँ पे गवाहों के बीच में, वकील के बीच में कुछ बोलना नहीं, काजी के सामने वो जो कर रहे खाली देखते रहना। और कब्रस्तान में कभी जाने का मौका मिला, एक लफ्ज़ नहीं बोलना, इसलिए कि वहाँ पे जो इमाम और जो मुफ्ती रहता उसके अलावा बाकी सब मुफ्ती रहते। बोलने वाले मैयत को इधर लिटाओ, उधर लिटाओ, नीचे से पतरा रखो, उधर से ईंट रखो, उधर से ढेला डालो, ऐसे बोलने वाले बहुत रहते। बोले तो इसके लिए जब नमाज जनाजा होती है उस टाइम पे 50 लोग बोलने वाले होते। तो जहां आप खड़े हैं कोई हरज नहीं,
अब नमाज जनाजा कैसी पढ़ेंगे? याद रखो, नमाज जनाजा में 3 दुआएं हैं। सबसे पहले जो दुआ है वो बालिग मर्द और औरत के लिए है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना वाली जो दुआ है। अब उसके बाद 2 दुआएं हैं, एक नाबालिग लड़के के लिए है और दूसरी नाबालिग लड़की के लिए है। ये 2 दुआएं हैं, ये नमाज जनाजा में पढ़ी जाती है, मसनून है। लेकिन नमाज जनाजा में जो फ़र्ज़ है, आपको कोई दुआ नहीं आती, आपने सिर्फ वो काम कर दिए तो नमाज जनाजा हो जाएंगी। वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। नमाज जनाजा में सिर्फ 2 फ़र्ज़ है। कितने फ़र्ज़ है बोलो? 2 फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ मय्यत के सामने खड़े रहना, मय्यत के सामने क्या करना, और दूसरा फ़र्ज़ 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में हाथ नहीं उठाएंगे, पहली बार सिर्फ हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा अल्लाहु अकबर बोले आपने? हो गई नमाज जनाजा। ये 2 फ़र्ज़ है नमाज जनाजा के अंदर। जब कोई पढ़ाने वाला नहीं है और कोई नमाज जनाजा जानने वाला नहीं है, आप याद रखो, अगर आपने मय्यत के सामने खड़े रहकर ये 2 फ़र्ज़ अदा कर दिए तो नमाज जनाजा क्या होंगी? हो जाएगी। लेकिन जो सुन्नत तरीक़ा है नमाज जनाजा का वो ऐसा है, सबसे पहले आप अल्लाहु अकबर बोलकर तकबीर कहेंगे और उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना जो पढ़ेंगे, नमाज जनाजा के सना में भी थोड़ा सा चेंजेस है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ले सनाउका व ला इलाहा गैरुका। ये जो जल्ले सनाउका है, ये एक जुमला उसमें आगे बढ़ाने का। ये एक तकबीर आपने बोले थे, अब आपने सना पढ़े, अब आप दूसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। अब दूसरी तकबीर आपने बोल दिए। दूसरी तकबीर के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दोनों दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी पढ़ेंगे और अल्लाहुम्मा बारिक अला भी पढ़ेंगे। फिर आप तीसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर। कितनी तकबीर हो गई? 3 तकबीर हो गई। अब आप दुआ पढ़ेंगे। अगर जनाजा जो है वो बालिग मर्द और औरत का है तो आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अब आपने ये दुआ पढ़े। अब आप कितनी तकबीर बोलेंगे? चौथी, अल्लाहु अकबर। चौथी तकबीर बोलेंगे और उसके फ़ौरन बाद फिर क्या करेंगे? सलाम फेर देंगे। हो गई नमाज जनाजा। मुझे बताओ, नमाज जनाजा है कोई मुश्किल? अगर ये बीच में की जो दुआएं हैं किसी आदमी ने दिल पे लिया कि मेरे को ये दुआएं याद करना है, वो अगर सुबह से शाम तक खाली उसके ऊपर मेहनत करे, मैं गारंटीड बोलता हूँ इंशाअल्लाह 12 घंटे के अंदर वो ये सारी दुआएं याद कर सकता है। कितने घंटे के अंदर? 12 घंटे के अंदर। और कोई भी मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। तो नमाज जनाजा इतनी आसान है। अब नमाज जनाजा होने के बाद अब मैयत को दफन कैसे करेंगे? मैयत को जब कब्र के अंदर लिटाएंगे तो मैयत को पूरी करवट किबले की तरफ करेंगे। कैसा किबले की तरफ करेंगे बोलो? पूरी करवट किबले की तरफ करेंगे। हमारे यहाँ पे बिदत कैसी है, मैयत को पूरा लिटा देते और खाली चेहरा किसकी तरफ करते? किबले की तरफ। ये गलत तरीक़ा है, बल्कि सही तरीक़ा ये है, आपको मैयत को पूरी करवट किधर करना पड़ेगा? किबले की तरफ। और पीछे सपोर्ट के वास्ते आप मट्टी के क्या रखेंगे? ढेकले रखेंगे। उसके पीछे पूरे ढेकले रखने का, और पूरी करवट मैयत की किसके तरफ होना चाहिए? किबले की तरफ होना चाहिए। और पूरी करवट जब हमने मैयत को किबले की तरफ कर दिए, उसके बाद जब हम मिट्टी डालेंगे, वो मिट्टी डालते वक़्त की भी दुआ है। पहली मरतबा जब मिट्टी डालेंगे तो पढ़ेंगे मिन्हा खलक़नाकुम। दूसरी मरतबा जब मिट्टी डालेंगे तो पढ़ेंगे मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम। और तीसरी मरतबा जब डालेंगे वो मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। ये 3 आयतें हैं 16वें पारे की, तीनों मरतबा में ये पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। और कब्रस्तान में जब दाखिल होंगे वहाँ पे जाने की भी दुआ।
अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम लना सलफ़ना व नहनु बिल असर। और सीधा पैर कब्रस्तान के अंदर डालेंगे। और कब्रस्तान के आदाब में से ये है कि कब्रस्तान में हंसना मना है, कब्रस्तान में दुनिया की बातें करना मना है, बल्कि कब्रस्तान में जाने के बाद आदमी ने बिल्कुल रंजीदा होना चाहिए। और किसे याद करना चाहिए? मौत को याद करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कब्रस्तान में कोई हंस रहा है तो क़यामत के निशानियों में से। किसकी निशानियों में से है? क़यामत की निशानियों में से है और दिल के मुर्दा होने की अलामत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज मैंने आप लोगों को एकदम आसान तरीके से मय्यत को गुस्ल कैसा देंगे, कफन कैसा पहनाएंगे और दफन कैसा करेंगे वो बता दिया हूँ। हर मुसलमान आसानी से मय्यत को गुस्ल भी दे सकता है, कफन भी पहना सकता है और नमाज जनाजा भी क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। सुन्नतें जिनकी बाकी है वो पढ़ें। ये हमारे बच्चों को जाने के लिए जगह दे दो और बाकी साथी आगे बढ़ते जाओ।